बहुत समय पहले एक विशाल और सुंदर जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, रंग बिरंगे फूल थे, कल कल बहती नदियां थीं और चारों ओर पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंजती रहती थी। सुबह होते ही पूरा जंगल जीवन से भर उठता था। कोई भोजन की तलाश में निकलता, कोई अपने बच्चों के साथ खेलता और कोई नए घोंसले बनाने में व्यस्त रहता। उसी जंगल के एक शांत कोने में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था पीहू। पीहू बहुत मेहनती, दयालु और साहसी थी। पीहू अकेली रहती थी, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसके 3 नन्हे नन्हे बच्चे थे। तीनों बच्चे अभी बहुत छोटे थे, वे अभी उड़ नहीं सकते थे। तीनों बच्चे सारा दिन अपने घोंसले में बैठकर अपनी माँ का इंतजार करते रहते थे। जब भी पीहू भोजन लेकर लौटती, तीनों बच्चे खुशी से चहचहाने लगते। उनकी प्यारी आवाज सुनकर पीहू की सारी थकान दूर हो जाती। उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज उसके बच्चे थे। लेकिन इस खुशी के साथ एक डर भी था। जंगल में बड़े और खतरनाक पक्षियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। विशाल बाज, शिकारी चीलें और चालाक कौवे अक्सर छोटे पक्षियों के बच्चों पर हमला कर देते थे। कई बार तो मासूम चूजों को उनके घोंसलों से ही उठाकर ले जाते थे। एक दिन पीहू ने अपनी आंखों से एक भयानक घटना देखी। एक भूखी चील एक छोटे पक्षी के घोंसले पर टूट पड़ी और देखते ही देखते वो उसके बच्चे को उठाकर ले गई। बेचारी माँ चिड़िया बस रोती रह गई। ये दृश्य देखकर पीहू का दिल कांप उठा। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो अपने तीनों बच्चों को अपने पंखों में छुपाकर बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बार बार सोच रही थी, अगर किसी दिन मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ तो मैं उन्हें कैसे बचाऊंगी। उसी रात पीहू ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने मन ही मन कहा, मैं अपने बच्चों को किसी भी खतरे से बचाऊंगी। मैं ऐसा घोंसला बनाऊंगी जहां कोई शिकारी पक्षी पहुंच ही ना सके। अगली सुबह पीहू सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ी। कई घंटों तक जंगल में उड़ने के बाद उसे एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। वो जंगल का सबसे ऊंचा और सबसे मजबूत पेड़ था। पीहू मुस्कुराई। उसे अपने सपनों का स्थान मिल चुका था, लेकिन अब असली चुनौती शुरू होने वाली थी। घोंसला बनाने के लिए उसे मजबूत टहनियां चाहिए थीं, सूखे पत्ते चाहिए थे, बेलें चाहिए थीं और मुलायम घास भी। हर दिन पीहू सुबह से शाम तक मेहनत करती। वो दूर दूर तक उड़ती, टहनियां ढूंढती, पत्ते इकट्ठा करती और उन्हें अपने नए घर तक पहुंचाती। कई बार भारी टहनियां उठाते हुए वो गिर जाती, कई बार कांटेदार झाड़ियों में फंस जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि हर बार उसे अपने बच्चों का चेहरा याद आ जाता। धीरे धीरे घोंसला आकार लेने लगा। फिर गर्मी आई। तपती धूप ने उसकी परीक्षा ली, लेकिन पीहू नहीं रुकी। फिर बरसात आई। तेज हवाओं ने उसकी मेहनत को नुकसान पहुंचाया। एक दिन आंधी में उसके कई तिनके उड़ गए। घोंसले का एक हिस्सा टूट गया। पीहू उदास हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी उसे अपने बच्चों की प्यारी आवाज सुनाई दी। तीनों बच्चे अपनी मां की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। उसी पल पीहू ने फैसला किया कि वो फिर से शुरुआत करेगी, और इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरते गए और आखिरकार पीहू का सपना पूरा हो गया। उसने एक मजबूत, सुरक्षित और अनोखा घोंसला बना लिया। उसका प्रवेश द्वार इतना छोटा था कि कोई बड़ी चील, बाज या कौआ अंदर नहीं आ सकता था। अब उसके बच्चे सुरक्षित थे, लेकिन किस्मत अभी उसकी आखिरी परीक्षा लेना चाहती थी। कुछ दिनों बाद जंगल में भयंकर तूफान आया। आसमान काले बादलों से भर गया। बिजलियां चमकने लगी, तेज हवाएं चलने लगी। उसी समय एक भूखी चील भी शिकार की तलाश में जंगल के ऊपर मंडरा रही थी। पीहू ने तुरंत
अपने बच्चों को पंखों में छुपा लिया। पूरी रात तूफान चलता रहा, हवाएं गरजती रहीं, बारिश बरसती रही, लेकिन पीहू का घोंसला मजबूती से अपनी जगह पर टिका रहा। सुबह जब सूरज निकला तो जंगल का दृश्य बदल चुका था। कई घोंसले टूट चुके थे, कई पक्षी बेघर हो चुके थे, लेकिन पीहू का घोंसला सुरक्षित था। उसके तीनों बच्चे सुरक्षित थे। ये देखकर पीहू की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसकी महीनों की मेहनत आज सफल हो चुकी थी। धीरे धीरे जंगल के दूसरे पक्षी भी वहां पहुंचे। वे पीहू के मजबूत घोंसले को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तुमने ये कैसे कर दिखाया? पीहू मुस्कुराई और बोली, मैंने हर दिन थोड़ा थोड़ा काम किया। मुश्किलें आईं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे बच्चों की सुरक्षा मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। समय बीतता गया, पीहू के बच्चे बड़े हो गए, मजबूत बन गए, और एक दिन वे भी खुले आसमान में उड़ने लगे। ऊंचे पेड़ पर बना वो सुरक्षित घोंसला पूरे जंगल के लिए प्रेरणा बन गया, और पीहू की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। क्योंकि सच्चाई यही है कि प्यार और जिम्मेदारी से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अंतिम सीख, जब मेहनत के पीछे सच्चा प्यार और जिम्मेदारी हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। प्यार और जिम्मेदारी से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।